इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क में क्या अंतर होता है। इसमें अंतर जानने से पहले हम जान लें कि क्रूड ऑयल होता क्या है। क्रूड ऑयल का इतिहास 30 करोड़ साल पुराना है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, अर्थात यह एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो कि विश्व में ज़मीन और समुद्र के अंदर पाया जाता है। इस क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के बाद इसको मशीनों के द्वारा रिफ़ाइन किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, लुब्रिकेंट, वैसलीन आदि प्राप्त होता है। एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए कम से कम 20 गैलन गैसोलीन को रिफ़ाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल को बैरल में मापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। क्रूड ऑयल दुनिया भर में सभी प्रकार की उत्पादन गतिविधियों को चालू रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया भर में रोज़ करीब 924 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। भारत में रोज़ाना करीब 35 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। भारत इसका 83% आयात करता है। भारत जिस कच्चे तेल का आयात करता है वह ब्रेंट क्रूड है, क्योंकि भारत मुख्यतः गल्फ़ देशों से तेल आयात करता है, जहां पर कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट ही होता है। आइए हम इस ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल में अंतर जानते हैं। ऑयल बेंचमार्क क्या होता है? दरअसल दुनिया में दो मुख्य तरह से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक ज़मीन से और दूसरा समुद्र से। ऐसा भी होता है कि हर क्षेत्र में निकालने वाले क्रूड ऑयल की क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। इसके अलावा तेल का व्यापारी यह भी अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र से तेल आयात करने में आसानी होगी और सस्ता भी मिलेगा। जो तेल समुद्र से निकाला जाता है उसको शिप की मदद से आसानी से बेचा जा सकता है, और जो ज़मीन से निकाला जाता है जैसे अमेरिका में, तो उसको पाइपलाइन या ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। इन सभी फैक्टर्स यानी तेल की क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस तेल का बेंचमार्क प्राइस तय किया जाता है। इसलिए तेल का आयातक व्यक्ति या देश तेल खरीदने से पहले इन्हीं बेंचमार्क के आधार पर तय करता है कि तेल कहां से आयात किया जाए। दुनिया भर में मुख्यतः 3 क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं: ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क, WTI बेंचमार्क और दुबई और ओमान बेंचमार्क। आइए अब इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क। यह तेल नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी से निकाला जाता है। इस तेल में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है और इससे अच्छी मात्रा का डीजल बनाया जाता है। दुनिया भर के 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट इस ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क में तय किए जाते हैं। दूसरा है WTI बेंचमार्क। इस बेंचमार्क वाला तेल अमेरिकी तेल के कुओं से निकाला जाता है। इसे पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमेरिका में एक स्टेट है ओक्लाहोमा, इस तेल को इसी जगह पर स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग कम सल्फ़र वाली गैसोलीन और कम सल्फ़र वाला डीजल बनाने में किया जाता है। इसकी API ग्रेविटी कम होने के कारण यह हल्का होता है और सल्फ़र कम होने की वजह से मीठा होता है। तीसरा है दुबई और ओमान बेंचमार्क। अरब कंट्रीज से निकालने वाला तेल इसी बेंचमार्क को रेफरेंस देकर बेचा जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क में क्या अंतर रहता है? पहला है ब्रेंट क्रूड ऑयल को नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी से निकाला जाता है, जबकि WTI बेंचमार्क वाले तेल को अमेरिकी तेल के कुओं से निकाला जाता है। दूसरा है ब्रेंट क्रूड का मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा यानी OPEC द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है, जबकि WTI क्रूड मूल्य अमेरिकी तेल की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क है। तीसरा है दुनिया भर के 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क में तय किए जाते हैं, जबकि WTI का व्यापार मुख्य रूप से केवल अमेरिका में ही किया जाता है, अर्थात ब्रेंट क्रूड ऑयल का बाजार WTI की तुलना में बहुत बड़ा है। ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत कम होती है, क्योंकि यह सीधे समुद्र से निकाला जाता है और जहाज़ों पर आसानी से लाद कर विभिन्न सेलिंग पॉइंट पर भेजा जाता है, जबकि WTI की शिपिंग कॉस्ट अधिक होती है, क्योंकि यह पाइपलाइन की मदद से कुशिंग
ओक्लाहोमा जैसी जगहों पर स्टोर कर दिया जाता है। वहाँ से व्यापारियों को आयात करना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है।